राउल्ट का नियम आज हमारा बिलियन चैप्टर का डे 6 है और आज हम राउल्ट के नियम को कवर करने वाले हैं। आप मानोगे नहीं, यहाँ पर पिछले कुछ सालों के केमिस्ट्री के पेपर मेरे हाथ में हैं और ये क्वेश्चन राउल्ट का नियम आपके पेपर में 2 से 3 सेटों में हर बार पूछा गया है। तो क्या होता है राउल्ट का नियम, आइए आज इसको कवर कर देते हैं। ठीक है, तो देखो बिल्कुल आपको ईजी वे में समझाऊंगा। डेफिनेशन आपको नहीं पढ़नी, केवल समझना है, डेफिनेशन ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। देखो, किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ, क्या बोला, किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोलने पर, ठीक है। अब आप विलायक में क्या घोलोगे, कोई विलेय पदार्थ घोलोगे, यानी कि आप पानी में क्या घोलोगे, चीनी घोलोगे, पानी में क्या घोलोगे, नमक घोलोगे। तो यानी कि किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोलने पर जो आपका पदार्थ है उसका जो आपेक्षिक वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन होता है वो किसके बराबर होता है, मोल प्रवाह अथवा मोल अंश के बराबर होता है। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन यानी कि जो आपके वाष्प दाब में जो कमी आती है वो आपके मोल प्रवाह के बराबर होती है। सीधे साफ शब्दों में डेफिनेशन सुन लो कि किसी राउल्ट के नियम के अनुसार किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोलने पर उसके वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन होता है वो विलेय के मोल प्रवाह के, किसके, विलेय के मोल प्रवाह के बराबर होता है। यही आपका क्या होता है, राउल्ट का नियम होता है। आपको एक शब्द याद रखना है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। अवनमन का मतलब होता है वाष्प दाब में आने वाली कमी, किसके बराबर है, मोल प्रवाह के बराबर है। तो यानी कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन बराबर होता है मोल प्रवाह अथवा आप कह सकते हो मोल अंश के। तो जो आपका वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन है उसको P0 - PS अपॉन में P0 से दर्शाते हैं। साथ ही साथ में जो आपका मोल प्रवाह है जो हमने इससे पहले कवर कर लिया है उसको कैपिटल N अपॉन में स्मॉल n प्लस में कैपिटल N, इस प्रकार से दर्शा देंगे। ये दोनों क्या है, एक दूसरे के बराबर हैं। ठीक है, उसके बाद यदि विलयन आपका तनु हो, यदि आपका जो विलयन है वो कैसा हो, तनु हो, तो यहाँ पर जो स्मॉल n है उसका मान बड़ा हो जाता है, छोटा है कैपिटल N से, तो यहाँ पर कैपिटल N रह जाएगा, स्मॉल n छुप जाएगा। तो यहाँ पर P0 - PS अपॉन में P0 इज इक्वल टू स्मॉल n अपॉन में कैपिटल N। ठीक है, स्मॉल n क्या है आपका विलेय के लिए, कैपिटल N आपका विलायक के लिए। अब यहाँ पर जो हम स्मॉल n बराबर क्या होगा, W अपॉन में m, यानी कि भार बटे अणु भार। मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अणु भार, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैपिटल W अपॉन कैपिटल M। ठीक है, यहाँ पर विलायक के लिए, ये आपका विलेय के लिए। अगर हम इस फॉर्मूले में ये चीजें लगा देंगे, n की जगह पे W अपॉन m और n की जगह पे कैपिटल N की जगह पे कैपिटल W अपॉन m लिख देंगे तो क्या आ जाएगा, तो P0 - PS अपॉन में P0 इज इक्वल टू स्मॉल w अपॉन में स्मॉल m अपॉन में कैपिटल W अपॉन में कैपिटल M। अब हम क्या करेंगे, ये वाला W और M आगे लिखेंगे तो ये आगे आ जाएगा, और जो आपका ये वाला W और M ऊपर जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैपिटल M ऊपर आ जाएगा और आपका कैपिटल W नीचे आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपका न्यूमेरिकल निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर आ जाएगा, और यही आपका क्या है, राउल्ट का नियम है। सही मायनों में देखा जाए तो यही आपके राउल्ट के नियम की डेफिनेशन है। न्यूमेरिकल निकालने हो तो आप इस पर आधारित न्यूमेरिकल निकाल सकते हो। इस प्रकार से आपका राउल्ट का नियम है, बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। अब आओ डेफिनेशन पे। क्या होती है डेफिनेशन, राउल्ट के नियम के अनुसार किसी विलायक में कोई वाष्पशील विलेय पदार्थ घोलने पर क्या होता है, उनके वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रवाह के बराबर होता है। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा, और नेक्स्ट डे के अंदर हम लोग इसकी सीमाओं को पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए